जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी। पेरिस ओलंपिक के बाद अब बारी है पेरिस पैरालंपिक की। भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा दल पेरिस भेजा जा रहा है। पैरालंपिक खेलों में 84 एथलीट भारत की तरफ से हिस्सा लेंगे। अब तक के सबसे बड़े भारतीय दल से 25 से ज्यादा पदक जीतने की उम्मीद है। पेरिस पैरालंपिक खेल का आयोजन 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक होगा। भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल पैरालंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। पैरालंपिक में दोहरे स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया ने कहा है कि भारतीय दल 2021 टोक्यो पैरालंपिक और 2023 हांगजो एशियाई पैरा खेलों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की गति को जारी रखेगा। बता दें कि भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक और पैरा एशियाई खेलों में ऐतिहासिक 111 पदक जीते थे। इस वक्त हमारे साथ कंचन लखानी है डिस्को थ्रो में। मैम, अभी आप लोग जा रहे हैं, पेरिस जाने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं, जो लक्ष्य है, जो जज्बा है, क्या किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारियां बहुत ही ज़बरदस्त हैं और पूरा टारगेट जो है इस टाइम मेडल पर है कि अपनी कंट्री के लिए मेडल लेके आना है। जब मेडल टैली में हमारा सहयोग रहता है और हमारी परफॉर्मेंस से, हमारे मेडल से हमारे देश का झंडा सबसे ऊंचा होता है, तो बहुत ही प्राउड फील होता है और बहुत ही ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। इस बार किस तरीके की तैयारियां हुई हैं? बहुत ही कई सालों, ये कुछ, मैं ये नहीं कहूँगी कुछ दिनों की या कुछ महीनों की मेहनत है, ये बहुत सालों की मेहनत है। और ये मेरा पहला पैरालंपिक है जिसमें मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूँगी। पहले मैं कई इंटरनेशनल गेम्स खेल चुकी हूँ, पर पैरालंपिक्स में मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने डिस्कस थ्रो में। अब किस तरीके की, आमतौर पर अगर मैं खुल के बात करूं, आमतौर पर लोगों के अंदर जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको लोग देख करके, पर वो किस तरीके का जज्बा, कैसे आपको मोटिवेशन मिला, मुझे एथलीट बनना है, मुझे खेलना है? जी, पहली बात तो बताऊंगी, जो डिसेबिलिटी होती है ना, वो हमारी सोच में होती है। हमें अपनी सोच को कभी डिसेबल नहीं होने देना चाहिए। और जो यहाँ बताना चाहूँगी कि जो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं ना, ये हम लोग विपरीत परिस्थितियों से लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग के लिए स्टेडियम जाके ट्रेनिंग करना ही बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, तो हमने उन चैलेंज को एक्सेप्ट किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत ही प्राउड फील होता है। और बताना चाहूँगी कि मैं नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ डिस्कस थ्रो में और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। मैंने कई गोल्ड मेडल जीते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है जब इन विपरीत परिस्थितियों से लड़कर यहाँ तक पहुँचते हैं और दूसरों को मोटिवेट करते हैं और ये प्रूव करके दिखाते हैं कि डिसेबिलिटी जो है सिर्फ एक शब्द है और सिर्फ एक सोच है। अपनी सोच को कभी विकलांग ना होने दें और वो सब करें जो करना चाहते हो। इस वक्त हमारे साथ दीपा मलिक मैम है। किसी परिचय की मोहताज नहीं है मैम। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने आपसे ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे हम लोग और बाकी प्लेयर्स को देखा, मैम किस तरीके की डिफ़िकल्टीज आती हैं? देखिए, मौका आज ऐसा है सेलिब्रेशन का कि हम ये चर्चा करें कि कितनी सुविधाएं इस बार खिलाड़ियों को मिली हैं। चुनौतियां थी, हम लोग तो जब शुरुआती दिनों में, आज से 18 साल पहले जब हमने खेलना शुरू किया था, तो सबसे बड़ा, जैसे खासकर मैं व्हील चेयर पे हूँ या दृष्टिबाधित हमारे जो खिलाड़ी हैं, पहले तो घर से निकलकर खेल के मैदान में पहुँचने का संघर्ष, और उससे भी पहले अपने शरीर को तैयार करना मानसिक रूप से और समाज की नकारात्मक सोच से उठकर उभर कर हिम्मत करके खेल को चुनना। फिर सुगम्य प्रांगण नहीं मिलते, एक्सेसिबल, और नॉलेज बहुत कम थी, ना कोचेज़ हैं, ना स्पोर्ट्स साइंसेज होती थी, और डिसेबिलिटी में खेला कैसे जाता है, और पैरा खेलों का अवेयरनेस भी बहुत कम था। और उससे भी ज़्यादा चुनौतियां थी कि हमारे खेलों में ना साइंस था, ना न्यूट्रिशन था, ना हमें कोई गाइड करता था। हम खुद ही फ़ोटो खींच के खुद ही अपने असिस्टिव एड बनाया करते थे। लेकिन अब बहुत माहौल बदल गया है। टॉप्स की इतनी बेहतरीन स्कीम आई है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब दिव्यांग कहा गया अपंग को, तो वो समझ आ गई कि अब हमारे लिए एक ऐसा मौका आने वाला है, एक ऐसी सरकार आई है जो हमें अपंग से दिव्यांग बनाएगी। और उसके साथ आई बहुत बेहतरीन पॉलिसीज़, और जब पॉलिसीज़ धीरे धीरे बेहतर हुई तो उसका नतीजा आपको दिख ही रहा है कि आज पैरालंपिक में खिलाड़ी कितना खूबसूरत खेल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम दे रहे हैं। और एथलीट सेंट्रिक हो रहा है। जैसे मैंने अभी पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट का रोल निभाया,
लगभग अप्रैल तक मैं ड्यूटी पर थी उसी से। तो ये जो जा रहा है दल, उससे मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि जो 4 साल की तैयारी में 3 साल 8 महीने ये ड्यूटी मेरे पे थी। तो ये जो बच्चे तैयार होके निकले हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत दायित्व है मेरा भी इस टीम के साथ। और अब मैं एशियन पैरालंपिक कमेटी में, जो हमारी साउथ एशिया का रीजन है, उसका मुझे दायित्व दिया गया है। तो जीवन समर्पित है खेलों को। मैम, जो ये 84 खिलाड़ी जा रहे हैं, आपने बोला कि पुराना रिश्ता रहा है वो 3 साल 8 महीने, और अब भले ही 3-4 महीने आप को अलग जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन वो 3 साल 8 महीने जो जिम्मेदारी आपके साथ रही, अब वो सब बच्चे एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ माँ, मतलब वो कैसा रिश्ता रहा मैम? ग्राउंड पे किस तरीके का रिश्ता? बहुत अच्छा रिश्ता रहा, और मेरे लिए लीडरशिप रोल भी बहुत आसान रहा, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी रही हूँ। जैसे आप देवेंद्र जी खिलाड़ी हैं, तो जब आप पाइनियर हैं और आपने देखा है शुरुआती तकलीफ़ों को, तो आप जानते हैं, कहते हैं ना, नया जूता कहाँ पे दर्द देता है। तो हमको पता है कि दर्द कहाँ होता है, क्या कमी होती है। तो वही सब उभारने की कोशिश करी है, जिसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहा। इंडियन ऑयल ने हमको बहुत ताकत दी। आप देख भी रहे हैं, मैंने उनका लोगो पहना हुआ है, क्योंकि बहुत सारा फंडिंग प्रोग्राम उन्होंने क्रिएट किया। और इन बच्चों से रिश्ता ऐसे कि इनके साथ, सबके साथ कहीं ना कहीं मैं खेली भी हूँ। कुछ जो नए बच्चे आए हैं, उनके लिए ऑफ कोर्स हम माँ के रूप में काम किया, लेकिन इसमें से अभी भी बहुत खिलाड़ी हैं जिनके साथ मैं खुद खेली हूँ। तो रिश्ता दोस्ती का भी है, रिश्ता एक बड़े का भी है। और इतनी छोटी उम्र की बच्चियां हैं जो मेरी बेटियों से भी छोटी हैं, जो अब खेलने आ रही हैं। तो सही कहा आपने, एक माँ का भी रिश्ता है। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र झझरिया जी हैं। देवेंद्र जी, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, परिचय हटाइए, लेकिन जो अब पेरिस जो 84 खिलाड़ी जा रहे हैं, वो किस तरीके से कड़ी मेहनत थी ग्राउंड पर? ग्रास रूट पे हमने मेहनत की है, खिलाड़ियों को हमने फिजिकली फिट भी किया है और मेंटली फिट भी किया है। बिहाफ ऑफ पीसीआई प्रेसिडेंट में हमेशा ये कहता हूँ खिलाड़ियों को कि आप डायरेक्ट फ़ोन करें मुझे, मेरा फ़ोन 24 घंटे खुला रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को मोटिवेशन मिलता है उससे, और हमारे जो ट्रेनिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि कम से कम 25 से ज़्यादा मेडल जीतेंगे हम। यहाँ पर भी थोड़ा सा आश्चर्य लगा है लोगों को कि 25 इतने मेडल जीत जाओगे, लेकिन ग्रास रूट पे हमारा काम है वो हमने देखा है। जो हमारी ट्रेनिंग प्लान है वो बहुत शानदार रही है, और उसके तहत ही मैं कह रहा हूँ कि 25 से ज़्यादा मेडल और टॉप 20 कंट्रियों में रहेंगे मेडल टैली में किया। देवेंद्र जी, अब सवाल ये भी आता है कि जो जितने भी खिलाड़ी हैं छोटे गाँवों में जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो किस तरीके से पहुँचें और आगे आएँ ताकि वो भी ओलंपिक्स में खेल सके, आगे बढ़ सके? हमने तैयारी शुरू कर दी है, और विशेष तौर पे है ना अभियान चलता है। जो स्पॉन्सर है उनके माध्यम से हम जूनियर प्रोग्राम चलाते हैं। 16 साल का खिलाड़ी है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा, हम स्पॉन्सरशिप देते हैं उसको। वो जहाँ भी ट्रेनिंग कर रहा वहीं करे, उनको वहीं फैसिलिटी मिलेगी। इससे 2 फायदे होंगे कि एक खिलाड़ी जहाँ पढ़ाई कर रहा है, उसका घर है वहीं पे हम सुविधाएं पहुंचाएं। दूसरा ये रहेगा कि अब ये जो फैसिलिटियां हैं ये मेट्रो सिटी में नहीं जा करके ग्रामीण क्षेत्र में जा रही हैं। कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे हम बच्चों को फैसिलिटियां दे रहे हैं, तो उससे एक माहौल भी क्रिएट हो रहा है, स्पोर्ट्स का माहौल क्रिएट हो रहा है। और जो जूनियर प्रोग्राम की मैं बात करूं, वही खिलाड़ी हमारे 2028 और 2032 जो पैरालंपिक होंगे, उनमें वही खिलाड़ी मेडल के दावेदार रहेंगे। मतलब ग्रास रूट पर इतनी चीज़ें आप कर रहे हैं, लेकिन जनता ये भी जानना चाहती है कि वो देवेंद्र जिसने शुरू किया था खेल, और अब आज वो देवेंद्र जो आज बैठा है कुर्सी पर प्रेसिडेंट की, और उन सभी खिलाड़ियों के लिए लड़ रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, ये सफ़र कैसा रहा है? ये ऐसा सफ़र रहा ज़िंदगी का। 2004 में जब मुझे गोल्ड मेडल मिला, ये सब जानते हैं। वो गोल्ड मेडल कैसे मिला ये नहीं जानते लोग। मैंने खुद के जेब से खर्चा लगा करके मैं एथेंस पहुंचा था। एक किसान के बेटे ने खुद के पैसे लगा करके जाना कितना मुश्किल होता है, वो देवेंद्र झाझड़िया जानता है।
अब मेरे दिल में वही टीस है कि मेरे किसी खिलाड़ी को एक दिन समस्या हो गई तो मुझे वो 2004 वाला दिन याद आ जाएगा, और उस दिन को मैं याद नहीं करना चाहता। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इन खिलाड़ियों के लिए जो भी मैं जुटा पाता हूँ फैसिलिटी, वो इनको फैसिलिटी देते हैं हम, और इनको मेंटली बहुत स्ट्रांग रखता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, आपके कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करूँगा उसको। कब टीम रवाना कब हो रही है सर? देखिए हमारी टीम आर्चरी जा चुकी है। दर्शकों जो दर्शक देख रहे हैं, जो जिनको भी खिलाड़ी बनना है, आगे बढ़ना है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी उम्र में स्पोर्ट्स कर सकते हैं। आप अपने फिटनेस के लिए कर सकते हैं। 8 साल से लेकर के 80 साल तक आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं। मैं उनसे विशेष तौर पे जो यंग जनरेशन है उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, 1 मिनट में कुछ नहीं होगा। आप अपना समय दें खेल को, खेल अपने आप निखर के आएगा, अपने आप आपकी परफॉर्मेंस आएगी। बस आप जल्दबाजी ना करें और डिसिप्लिन में रहें, परफॉर्मेंस आएगी, कोई दिक्कत नहीं। इस वक्त हम जूडो टीम के साथ हैं और खाने का प्लेट लग चुका है, लेकिन साथ ही साथ इस प्लेट से पहले ग्राउंड पर इन्होंने जमकर पसीना बहाया है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आप सभी पेरिस जा रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां रही हैं? यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ बनाओ सर जो कराते हैं अवेलेबल, और यहाँ पे जापानीज़ कोच भी है, और जैसे सर मैम फैमिली जैसे है, पापा जैसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पापा की तरह है, फैमिली की तरह है, मेंटरों की तरह है। लेकिन अब पेरिस जाने का जज्बा कैसा? हाउस द जोश? बहुत अच्छा है। आई एम श्योर आई विल गॉट अ मेडल। पहले से बधाई। सर, किस तरीके की तैयारियां रही हैं ग्राउंड पे? देखिए हम लोगों ने अभी जैसे मेडल लिया पैरा एशियन गेम्स में, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज। कोकिला जिससे अभी आप बात कर रहे थे उसने ब्रॉन्ज लिया था, और हमारे राइट साइड में कपिल परमार जो कि इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 पे हैं, और इन्होंने गोल्ड मेडल लिया लगातार कई टूर्नामेंट्स में, और हाल ही में अभी पैरा एशियन गेम्स में इन्होंने जो है सिल्वर मेडल लिया। ये देखते हुए उसके बाद हम लोगों ने और बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी की, कई टूर्नामेंट्स में हमने हिस्सा लिया और हमने वहाँ गोल्ड मेडल लिया, और इस वक्त हमारे दोनों खिलाड़ी नंबर 1 और नंबर 6 पदान पे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम भारत के लिए बेहतरीन पदक देंगे। हम लोगों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। हमारी पैरा एकेडमी है लखनऊ में, जो कि हमारे सर है श्री मनोहर अंजार जी, वो हम पे बहुत फोकस करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो ओलंपिक रेफरी भी रह चुके हैं सर हमारे, और बहुत एक्सपीरियंस है, और उनको पता है ब्लाइंड को कैसे क्या क्या एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। तो सर हमारे है ना छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत काम करते हैं कि कहाँ से कहाँ, क्योंकि शुरू से उन्हीं ने हमें खिलाया है, तो शुरू से हर फाइटों में बकअप करना, क्योंकि हम तो साउंड पे काम करते हैं, दिखता तो है नहीं। जैसे उनका साउंड की ये टेक्निक मारनी है, ये करनी हो, जैसे देखा जाए तो जापान चाइना इनको हिंदी आती नहीं, बहुत सारे लोगों को हिंदी अपने को आती है, तो सर हिंदी में ही बोलते हैं पूरी बातें कि ऐसे मारना है, ऐसे करना है, तो उसी उनकी जो साउंड पे रिएक्ट होता है। तो अभी हमारे 4 अभी कंटिन्यू में 3 से 4 गोल्ड है मेरे, अभी ग्रैंड पिक्स में कंटिन्यू हर महीने होता है हमारा ग्रैंड पिक्स, उसकी वजह से मैं वर्ल्ड नंबर 1 हूँ, और कुछ हमारे सर का आशीर्वाद है जो वो हमें समझ पाए, हमारा जो हम कर सक रहे हैं वो सर की वजह से है, क्योंकि सर ने अपने यहाँ लखनऊ बुला के अपने खर्चे पे बहुत सी चीज़ें कराई हम लोगों को, छोटी छोटी एक्टिविटियाँ, और हमारे पास फॉरेनर कोच भी है, टॉप साई का भी हमें सपोर्ट है, ओजीक्यू का भी हमें सपोर्ट है, मतलब हमें हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है। तो बस हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, हम गोल्ड पे पूरा फोकस रख के अपनी देश के लिए लड़ेंगे। इस बार गोल्ड पक्का लाना है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत ही इसीलिए कर रहे हैं सर। बधाई हो, पहले से बधाई हो। तो ये हमारे साथ जूडो की ब्लाइंड टीम है, आप देख सकते हैं खाने का टेबल लगा हुआ है, लेकिन तैयारियां और पसीना उतना ही ग्राउंड पर इनका बहा है। और ये टीम अब पेरिस जाएगी, और दावा कर रहे हैं ये लोग कि इस बार गोल्ड लेकर आएंगे आप सभी लोग। और हमारे लाइव टाइम्स की तरफ से भी आप लोगों को पहले से बधाई, आप लोग लेकर जरूर आएंगे। तो ये थी हमारे साथ ब्लाइंड जूडो टीम। कैमरा पर्सन विक्रम डोगरा के साथ आशीष, लाइव टाइम्स।